वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। आजमगढ़ के रौनापार थाना के पलिया गांव में बुधवार को भी दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। जमकर राजनीति हुई। इस दौरान सरकार निशाने पर रही। बसपा व सपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उनकी पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल ने अलग अलग गाँवों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी बर्खास्तगी की मांग भी की। इस दौरान बसपा के पूर्व प्रतिनिधि मंडल के नेता पूर्व एमएलए गयाचरण दिनकर ने कहा कि ऐसी अमानवीय घटना उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखी। जिन्होंने गलत काम किया उनके ही बुलावे पर पुलिस पहुंची और प्रधानपति से मारपीट की। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो रात में कई थानों की फोर्स ने पहुंचकर अधिकारियों की मौजूदगी में वहां पर घर में तोड़फोड़ की। सामान लूट ले गए और जितना भी गलत काम किया जा सकता था वो उन्होंने किया। इसमें यहाँ के प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पूरी तरीके से दोषी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ऑफिस से नहीं बच सकती। गयाचरण दिनकर के साथ ही बसपा के लालगंज सांसद संगीता आजाद समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक दिन पूर्व ही ट्वीट कर गयाचरण दिनकर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात कही थी। बसपा प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय पीड़ितों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और घटना पर गहरा दुख जताया। साथ ही उन्होंने बसपा की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की बात भी कही। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को पलिया गांव पहुंचा। पुलिस द्वारा 29 जून की रात में किए गए तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्रता, लूटपाट को देखा और इसकी निंदा की। आर.के. चौधरी ने कहा कि जिस तरह का कृत्य पुलिस द्वारा अनुसूचित समाज के साथ किया गया है वह देश प्रदेश में कहीं अन्य देखने को नहीं मिला। प्रदेश की सरकार द्वारा अब तक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार के लोग जानबूझकर गरीबों को न्याय देने से बच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। दलित, पिछड़े और शोषित समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। पलिया की घटना को विधानसभा में पहले दिन से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में वर्तमान सरकार लोगों की आवाज डंडे के बल पर दबा रही है। हमने इस गांव में हुए पुलिसिया अत्याचार को देखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी और जैसा उनका निर्देश मिलेगा समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ दलित समाज के साथ खड़ी रहेगी। सपा के प्रतिनिधि मंडल में जिले के सभी सपा विधायक व जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। जो घटना यहाँ दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी घटना देश के किसी कोने और होती नहीं। हमें लगता है कि सैकड़ों की संख्या में या 150 संख्या में पुलिस वाले आए थे। जिस तरह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्डिंगें तोड़ा है, लेकिन जो यहाँ के निवासों की बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया, जो सरकारी है नहीं तोड़ा। अब पुलिस कितना भी बचने की कोशिश करे, शुरुआती दौर में 29 तारीख जो घटना घटी है, लेकिन बाद में जो पुलिस ने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा जगह होता है, लेकिन पुलिस ने लूट किया है, डकैती किया है, अपराधी है। जो अपराध पुलिस कर रही है इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और हमें लगता है कि FIR होनी चाहिए, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है, जो मारे गए हैं, पीटे गए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस टाल मटोल के FIR कर रही नहीं कर रही मैं जानता नहीं, पता लगा लूँगा, लेकिन चिन्हित करके जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी, वो चाहे CO हो चाहे SO हो, कई थाने के SO आए थे, गिराए हैं मकान, मारे हैं, पीटे हैं, अपमानित किए हैं, महिलाओं को बेइज्जत किए हैं, लड़कों को अपमानित किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली मुअत्तल नहीं, कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए कि सबके सब पुलिस अधिकारी बर्खास्त। सर 29 तारीख से अब तक सभी लोग आए, आश्वासन ही केवल पीड़ित परिवार को मिल रहा, अभी तक उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ एक SO रौनापाल को ही निलंबित किया गया है, जबकि पूरे परिवार की मांग है कि जितने थाने की फोर्स थी उनको निलंबित किया जाए। उनके मकान जो तोड़े गए हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, जो लूटपाट हुई है, गहना गुड़िया, उसका आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे हाई लेवल पे पुलिस ने जो एक्शन के लिए निर्देश दिया है वो कम है, नाकाफी है और खाना पूरी है।
हमारी कोशिश होगी कि डिटेल जाके माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे हम समाजवादी पार्टी कोर्ट से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाके बताएंगे और फिर डीजीपी से बात करके होम सेक्रेटरी से बात करके कोशिश करेंगे कि दूध पे दूध पानी पानी हो और हर हालत में पुलिसकर्मी जो इन्वॉल्व हैं वो खाली मुअत्तल नहीं बल्कि बर्खास्त हो। सर, परिवार का कहना है कि मजिस्ट्रेशियल जांच से खुश नहीं है और जो ऊपर स्तर की जांच कराई जाए। सीबीआई जांच की हम सही कह रहे हैं, परिवार वाले मांग कर रहे हैं, हमसे भी कहा था कि सीबीआई जांच कराई जाए, कोशिश करेंगे, लिखापढ़ी करेंगे कि सीबीआई जांच हो जाए। जी ठीक, हम लोग मांग कर रहे हैं कि FIR। देखिए 29 जून को कोई झोला छाप डॉक्टर है जिसके लड़के ने गैर कानूनी और ऐसी बदतमीजी जिसे कानून में अपराध माना जाता है, जो अमानवीय है, किया था, जिसका उलाहना देने परिवार के कुछ लोग गए थे, जिन्हें उस आरोपी ने, उसके सहयोगियों ने और कुछ तथाकथित नेताओं ने उन्हें मारा पीटा। उल्टा उन अपराधियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस लगभग 4 बजे इस गांव में आई और जहां अपराधी को पकड़ करके बंद करना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, ऐसा न करके उसके पक्ष में पीड़ित परिवार के लोगों में से जो मौजूदा प्रधान हैं, उनके पति श्री मुन्ना पासवान को खींचातानी की, मारा पीटा, जिसके मुंह से ब्लड आने लगा। और ऐसा देख करके मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया। वे सिपाही यहाँ से तो चले गए, लेकिन फिर पर्याप्त मात्रा में 8-9 बजे कई थानों की फोर्स आई और जितना करना चाहिए, जितना गलत करना चाहिए उतना किया गया। लोगों के घर तोड़े गए, बर्तन तोड़ दिए गए, बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई काट दी गई, अनाज पानी बर्बाद कर दिया गया, सारी कीमती गृहस्थी का सामान तोड़ दिया गया, नकदी और जेवरात भी लूटी गई। ये तांडव नृत्य कई घंटों तक इस जिले के कप्तान की मौजूदगी में होता रहा। जेसीबी ला करके, 3 जेसीबी ला करके, और इस तरह से घरों को तोड़ा गया है, बर्बाद किया गया कीमती मकानों को। और जो मकानों के अंदर ज़रूरी चीज़ें थीं, दस्तावेज थे, मोटर गाड़ियां थीं, ट्रैक्टर थे, लैपटॉप थे, जो भी जरूरी सामान गृहस्थी का था, पलंग हो, कपड़े हो, सारा नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हमने नहीं देखी है। जो बहुत बड़े अपराधी हैं, जिनके खिलाफ तमाम नरसंहार जैसे मुकदमे कायम हों, डकैतियां कायम हों, ऐसे अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लोग हैं और लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, इंसान नहीं। जो इस जिले के जिलाधिकारी को और इस जिले के कप्तान को SC/ST एक्ट की धारा 6, 8, 9 और 10 के तहत जो कर्तव्य है उनका, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जो IPC की सुसंगत धाराएं हैं, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस घटना में संलिप्त चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अपराधी हो या लोक सेवक, घसीटा फीचर, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, तो वो नहीं किया गया। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान और इतना विधि और न्याय के विरुद्ध तथा मानवता के विरुद्ध ये तांडव किया गया है, जिसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार में यह ताकत है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को यह ताकत दी जाती है। योगी एक व्यक्ति है, लेकिन जनता ने चुना है, चुन करके सरकार बनाई है, तो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ऐसा चीफ मिनिस्टर
जो अपराधियों को दंड न दे सके, जिसमें शास्ति देने की हिम्मत न हो, ऐसा मुख्यमंत्री 2 कौड़ी का। पूरे प्रदेश में अपराध बेतहाशा बढ़े हैं और विशेष करके गरीब लोगों के साथ, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ इस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है और उन्हें बचाने वाले भी गंभीर अपराध के दोषी हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाना चाहिए। इस गांव की समस्त महिलाएं और गांव के लोग जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, वे सब लोग धरने में बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यदि हम इस प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह आए। जब तक दोषी लोगों के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई नहीं हो जाती, सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर कदम वो उठाएंगे जो इनके पक्ष में होगा, इनको राहत देने का होगा। बहुजन समाज पार्टी इस दुख की घड़ी में पूरी ताकत के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। धन्यवाद।